हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम सीखते हैं हिंदी के नाम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। ठीक है, हिंदी का कोई भी नाम है उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो हिंदी के नामों को इंग्लिश में बनाना सीखें। ठीक है, कोई भी हिंदी का नाम हो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बनाते हैं ये आज हम सीखते हैं। इसमें कोई भी डाउट लगे, आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, अच्छा नहीं लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं। हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? हिंदी में मात्राएं होती है हमारी आ से लेकर अंग तक। तो कितने हो गए? 12। ठीक है, 12 मात्राएं हो गई। और उसके बाद जितने भी होते हैं वो होते हैं क्या? व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। मात्राओं को क्या कहते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? व्यंजन। तो सबसे पहले हम ऐसी इंग्लिश में भी मात्राएं होती है और इंग्लिश में भी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवल होते हैं। मात्राओं को क्या कहते हैं? वोवल। तो क्या होते हैं देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं आ। छोटा, छोटे आ की क्या लगता है? ए। फिर होता है हमारा बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा क्या होती है? ये वाली। और इसके लिए भी ए लगती है, फिर डबल ए लगती है। ठीक है, कहाँ ए लगेगी कहाँ डबल ए वो अभी बाद में देखता है। फिर आएगा हमारा छोटी ई। तो छोटी ई क्या क्या होता है? छोटी ई के लिए आई। ठीक है, और फिर क्या होता है? बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा क्या होती है? बड़ी ई। बड़ी ई के लिए क्या लगता है? आई भी लगता है और डबल ई भी लगता है। अब वो देखेंगे कौन सी जगह ई लगेगा, कौन सी जगह आई लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा? आ हो गया ऊ। ठीक है, छोटा ऊ। छोटे ऊ के लिए क्या लगेगा? छोटे ऊ के लिए मात्रा कैसे लगती है? इस तरीके से। और क्या लगेगा? यू। बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा क्या लगती है? ये वाली। और बड़े ऊ के लिए क्या लगेगी? डबल ओ। ठीक है, और फिर आ गया ए। ए की मात्रा ये वाली होती है, इसके लिए क्या लगेगा? ई। अब आ गया आई। आई के लिए क्या लगेगा? आई के लिए क्या लगेगा? दो मात्रा होती है, ए आई। ठीक है, अब आ गया हमारा ओ। ओ की मात्रा क्या होती है? ये वाली। और ओ के लिए क्या लगता है? ओ। ठीक है, ए को आ गया औ। दो मात्रा वाला ये वाली मात्रा होती है, इसके लिए क्या लगेगा? ए यू। अब आ गया अंग। अंग के लिए क्या लगेगा? ये वाली मात्रा होती है अंग की। और इसके लिए हम क्या लगाते हैं? ए और एन। अब आ गया आपका आहा। क्या लगेगा? ये कौन सा होता है? दो मात्राएं। ये क्या होगा? ए एच। ठीक है, तो सबसे पहले ये मात्राएं आपको अच्छे से याद करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें। अब मात्राओं के बाद क्या होता है? ये हो गया हमारे क्या? वोवल। ठीक है, ये एक्चुअल में होते क्या है? ये इंग्लिश में 5 ही होते हैं, लेकिन पांचों से किसी में किसी को जोड़ के, किसी में किसी से हटा के देखो टोटल कितनी होंगी। वोवल कितने होते हैं? मात्राएं कितनी होती हैं वोवल्स? 5 इंग्लिश में। वोवल्स 5। 5 होते हैं टोटल। ए, ई, आई, ओ और यू। देखो इन्हीं से सारी 12 मात्राएं ये बनी है, या जितनी भी मात्राएं बनेंगी सब इन्हीं से बनी है। ठीक है, इंग्लिश में। तो आप देख लो कहीं भी इनके अलावा कोई और वर्ड आ रहा है क्या? ठीक है, ए एच तो इसमें ए आ रहा है, ए एन इसमें भी ए आ रहा है, बाकी सब में तो आपको पता ही है। यानी इनके बिना कोई मात्रा नहीं बनेगी। यानी इंग्लिश में वोवल कितने हो गए हमारे? 5। ए ई आई ओ यू। इसके अलावा भी एक होता है वाई, लेकिन उसको हम किस में रखते हैं? सेमी वोवल में। ठीक है, ये वोवल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, ये दोनों काम करता है। तो इसको अभी नहीं स्टडी करते, जरूरत पड़ेगी वहां स्टडी करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं? इसके अलावा जो हमारे
शब्द बचे यानी का से लेके ज्ञा तक, उनकी इंग्लिश क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो हटा दें इनको। देखो का की इंग्लिश क्या होती है? के, ख, के एच, ग, जी और घ, जी एच। ठीक है, अभी अंगा वगैरह वो नहीं लिखेंगे। च, च क्या होता है? सी एच, छ, सी डबल एच, ज, ज क्या होता है? जे और झ, झ क्या होता है? जे एच। ट, ट क्या होता है? टी और ठ, टी एच, ड, डी और ढ, तो ये क्या होगा? डी एच। ठीक है, अब कौन सी लाइन आ गई आपकी? ता, ता का भी क्या होता है? टी, थ, था भी क्या होता है? टी एच, त थ द, दा का भी क्या होता है? डी और ध, दा का भी क्या होता है? डी एच। देखो ये दोनों लाइन सेम सेम है, तो इनको अकॉर्डिंग टू सेंस के यूज करेंगे हम। कैसे देखते हैं? तो का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया, धा। अब ना, ना क्या होगा? एन, प, पी और फ, पी एच और एफ। कहाँ एफ यूज होगा, कहाँ पी एच वो देखेंगे अभी। एन हो गया, ब, बा क्या होगा? सॉरी, ब, बा क्या होगा? बी और भा, भालू का, बी एच एल, व का क्या होगा? वी डब्ल्यू, श एस एच, स एस और स एस, स स स ह, ह का क्या होगा? एच। तो यहां से क्या होगा? पा, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स ह। अब क्या बचा? छ, छतरी का। ठीक है, छतरी का। तो क्या बनेगा? के एस एच, त्र, त्र से क्या बनेगा? टी आर और ज्ञानी का क्या बनेगा? जी वाई। तो ये वर्ड आपको याद होने चाहिए सब। ठीक है, ये आपको सब याद होने चाहिए। तो हमने क्या सीखा? अभी मात्राएं भी देख ली हमने और हमने शब्द भी देख लिए। कोई कोई शब्द ऐसा है जिनकी आप देख लेना, कोई छूटा तो नहीं है? हाँ, अभी वो रह गए। जो भी अंगा, अंगा, अड़ा, ये सब किससे बनते हैं? एन से। ये सब किससे बनते हैं? एन से। ठीक है, इन सब के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। और एक रह गया हमारा ऋषि, ये वाला ऋषि, ये कैसे बनेगा? आर आई से। ठीक है, ये कैसे बनेगा? आर आई से। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये इसमें कोई छूटा तो नहीं है? आई थिंक सभी हो गए। अगर कोई छूटा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। देखिए अब क्या होगा, इनको हम नाम में कैसे लिखते हैं? तो अभी सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आपको मात्राएं याद करनी इंग्लिश वाली, अभी जो नोट करी। फिर इनके शब्द याद करने हैं। का मतलब के, ख का मतलब के एच, ग का मतलब जी, घ का मतलब जी एच, च का मतलब सी एच, छ का मतलब सी डबल एच, ये सी डबल एच, जा का मतलब जे। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा ये रट लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हम नाम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। देखो अगर हमने लिखा क, तो
का की इंग्लिश क्या होगी, का की इंग्लिश होगी के ए, क्योंकि क्या बन रहा है देखो, क, का कैसे बन रहा है, क प्लस छोटा आ बराबर क, ठीक है। तो हर शब्द के पास ए आएगा। और अगर आपने के लिख दिया, जैसे अकेला के लिखा, यानी काका अकेला आपने क्या लिखा के, तो इसका मतलब है ये के आधा है। इसका क्या मतलब है, ये का आधा है, ये पूरा नहीं है, ठीक है। तो अगर ए नहीं लगा रहे हो तो ये कोई भी शब्द आपका कैसा हो जाएगा, आधा। क्लियर है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इसमें गलतियां करने वाले हैं। देखो कैसे, हमने लिखा राकेश, ठीक है। तो राकेश, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, आर। आर की इंग्लिश क्या होगी, यानी रा की इंग्लिश क्या होगी, आर। आर के बाद ए है तो हम लगाएंगे ए, ठीक है। बड़े आ के लिए भी ए। अब के पे कोई मात्रा है ई की, ए लगा दी, ई लगा दी। ए की मात्रा के लिए क्या लगाया था, ए ई लगाया था, राकेश। और ये लास्ट में स, तो एस एच। अब देखो हमने एक चीज तो यहां पढ़ ली कि अगर शब्द के बाद ए नहीं लगाया तो शब्द आधा हो जाएगा, यानी राकेश में अगर हमने आधा नहीं लगाया तो ये आधा स पढ़ा जाएगा। लेकिन नहीं, एंड में हम इसके में ए का ऐड नहीं करेंगे, यानी अगर एंड में ए का ऐड किया तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा राकेश सा, ठीक है। अगर एंड में ए लगा दिया तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, राकेशा, ठीक है। एंड में ए। अब एंड में क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि एंड में किसी में आधा अक्षर नहीं आता, एंड में कभी भी आधा अक्षर आपका नहीं आता। तो इसलिए एंड में हम अगर यहां भी एंड में ए लगा दें राकेशा को पूरा करने के लिए, जैसे कि ये किया हमने का को पूरा यहाँ पे, ठीक है। सा को पूरा करने के लिए ए लगा दें, मान लो यही नाम लिख देते हैं हम सही। तो फिर राकेश शाह, अगर कोई शब्द ऐसा आ जाए जिसमें बड़ा आ रहा है लास्ट में और फिर उसमें भी ए लगाओगे तो फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो इसलिए लास्ट के अक्षर के ए को हम क्या करते हैं, नहीं लगाते। यानी लास्ट में अगर हम छोटा है अक्षर तो डायरेक्टली क्या लिखते हैं, केवल उस शब्द की इंग्लिश, यानी ए का यूज नहीं करते। जैसे मोहन, अब देखो मोहन, मोहन को कैसे बनाएंगे, एम का क्या होगा, माँ का क्या होगा एम, ओ की मात्रा किससे लगेगी, ओ से। हा, देखो हा पे कोई मात्रा नहीं है और बीच में आ रहा है तो एच और ए, यानी जैसे का में आ लगा है ऐसे ही हा में भी आ है, ठीक है। उसको पूरा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। यानी पूरा एच बनाने के लिए, हा बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए। लेकिन वहीं पे इस रूल को हमने क्या किया, नहीं माना, कहा लास्ट के अक्षर में मोहन, यानी ना के बाद ए नहीं लगाया लेकिन एच में ए लगाया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लास्ट में जब अक्षर आए बिना मात्रा वाला तो उसमें ए का यूज नहीं करना, लेकिन किसी शब्द के बीच में या पहले बिना मात्रा वाला कोई भी शब्द आ रहा है तो उसमें आपको ए का यूज शब्द के साथ करना पड़ेगा, उस वर्ड के साथ ए का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं, राम। अब देखो राम में क्या है, आर, ए आ रहा है तो हमने ए लगा दिया, यानी बढ़िया की मात्रा ए, और मां, तो हमने मां में पीछे ए नहीं लगाया। नेक्स्ट सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश। अब देखो सुरेश में क्या होगा, एस। अब क्या करें, ऊ की मात्रा छोटे की, आर ई एस एच। देखो सा पे भी मात्रा है और आर पे, रा पे भी मात्रा है ई की, तो हमने कहीं भी ए का यूज नहीं किया। अगर इसमें कोई मात्रा नहीं होती तो ए का यूज करते हैं। जैसे कमल, कमल, ठीक है, कमल। तो क्या होगा, के
के बाद कोई मात्रा नहीं है, ए, एम, एम के बाद कोई मात्रा नहीं है, वहां पे कोई मात्रा नहीं है, ए, और ल, ला, ला पर भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में हम ए नहीं लगाएंगे। अगर ए लगा दिया तो क्या हो जाएगा, फिर उसको हम कमला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फिर उसको, कमला। जैसे के ए एम ए एल, ए, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कमला। ठीक है, अगर लास्ट में ए आ रहा है तो उसको बड़ा आ पढ़ेंगे, नहीं तो ए का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। जिस अक्षर पे किसी पे बीच में या पहले कोई मात्रा नहीं आ रही, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके साथ ए का। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये रीजन हमने बताया। ठीक है, और देख लेते हैं। देखो, सत्य, प्रकाश। अब देखो, सा में कोई नहीं है तो एस ए, ता, आधा है ता, तो कोई मात्रा नहीं आएगी, और बाई ए, सत्य। ठीक है, क्योंकि बाई के पीछे भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ता के बीच में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ता आधा है, और आधे में कोई भी ए नहीं आएगा, सत्य। अब पा में ये वाली मात्रा अगर लगे किसी में, ये वाली, ठीक है, तो क्या, पी आर ए, प्र। ठीक है, तो इसकी मात्रा क्या होगी, आर ए। ये वाली मात्रा की क्या होगी, आर ए। तो पा में लगी है, पा के बाद आर ए, और के बाद ए, एस एच। का भी बड़ा की मात्रा है, तो ए लग गया, सत्य प्रकाश। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं, जैसे राम प्रकाश, तो क्या होगा, आर ए एम, राम। अब देखो, राम और ये प्रकाश, राम प्रकाश दो अलग नाम हो गए, तो प्रकाश यहां से स्टार्ट हुआ, प्रकाश। ठीक है, ऐसे ही यहां पे सत्य प्रकाश, टूट गया नाम। अगर एक ही होता तो क्या होता, देखो, सत्य प्रकाश, ये पूरा एक हो रहा है, नहीं तो लास्ट में यहां भी ए नहीं लगाते हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राम अलग हो रहा है और प्रकाश अलग हो रहा है, तो राम, इसलिए राम में ए नहीं लगाया बीच में हमने। राम अपने आप में एक पूर्ण कंप्लीट है, लेकिन सत्य यहाँ पे पूर्ण नाम कंप्लीट नहीं है, राम प्रकाश। ठीक है, दोनों को मिलाया तो राम अलग प्रकाश अलग, राम प्रकाश, इस तरीके से। ठीक है, और देखते हैं। एक नाम लिख लें हम, कृपाल। बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी सब लोग, कृपाल। तो जब ये वाली मात्रा लग जाए किसी शब्द के नीचे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, आर आई, उस शब्द की इंग्लिश, और आर आई। ठीक है, ये वाली मात्रा के लिए, तो इसके लिए के आर आई, कृ, पी ए एल, कृपाल। ठीक है, कृपा शंकर, कृपा शंकर। तो क्या होगा, के आर आई पी ए, कृपा, कृपा हो गया यहां तक। शंकर, सा किससे बनेगा, एस एच ए एन, अंक की मात्रा कैसे लगेगी, ए एन से, संग, के ए आर, कृपा शंकर। क्लियर है, इस तरीके से। और बनाते हैं, देखो, एक शब्द बनता है द्र,
तो द्र किससे बनेगा? NDRA। ठीक है, द्र किससे बनेगा? किसी भी नाम में द्र आ जाता है। ठीक है, तो किससे बोले? एन आधा है इसलिए ए नहीं आ रहा, द और दा में नीचे ना लगा है तो RA। तो क्या हो गया? क्योंकि अब ये अक्षर कंप्लीट बना, यानी ये अक्षर कैसा हो गया? पूरा हो गया। ए लगा दिया हमने। तो जैसे किसी में भी आ जाए, क्या नाम आ जाए? योगेंद्र, ये आ जाए तो क्या बनाएंगे? देखो वाई ओ की मात्रा, ग के लिए क्या बनेगा? जी। ए की मात्रा किससे? ई से। अब ये लगा दो NDRA, योगेंद्र। ठीक है, और क्या हो सकता है? मुनेन्द्र, तो क्या होगा? MUNENDRA, MU हो गया। और ना पे ई की मात्रा लगाई तो मुनेन्द्र, और द्र के लिए क्या लगा दिया हमने? NDRA, ये वाला मुनेन्द्र। यानी द्र किसी भी नाम के एंड में आए तो आपको NDRA जोड़ना है। कोई डाउट इसमें? और क्या लिख सकते हैं हम? रामेश्वर। देखो क्या कर सकते हैं? RAME। अब क्या होगा? स, तो स के लिए SH। अब SH स आता है स, तो ए नहीं लगा सकते। व के लिए क्या लगाओ? W या V। W और व पूरा है तो AR, रामेश्वर। कुछ लोग क्या लगाते हैं? वी भी लगाते हैं। तो नाम में कुछ भी लगाते हैं तो वो गलत नहीं होता। जैसे एक देख लेते हैं, सीता। सीता ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो सीता ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीता। नाम की कोई स्पेलिंग गलत नहीं होती, जैसे आप लिख रहे हो। और जनरली रश्मि, तो क्या होगा? RASH, कोई मात्रा नहीं है, A और MI, रश्मि। ठीक है, और इसको बड़ी की मात्रा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RA रश्मि, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करो, जब लास्ट में कोई आए तो लास्ट में आप आई को ज्यादा प्रेफरेंस दो। ठीक है, ई वाला लिख सकते हो, गलत नहीं कह सकते, लेकिन ई वाले को थोड़ा कम लिखो। और ई को कहाँ लिखो? जब नाम के बीच में बड़ी स्पेलिंग आ रही है, यानी क्या आ रही है? बड़ी मात्रा आ रही है ई की, तो नाम के बीच में आप क्या लिखो? डबल ई लिखो बड़ी ई के लिए। नहीं तो लास्ट में क्या लिखो? छोटी वाली आई, यानी आई की मात्रा लगाओ, छोटी वाली मात्रा। क्लियर है? और देखते हैं। राकेश, तो क्या हो जाएगा? RAKESH। ठीक है, और क्या हो जाएगा? कुलदीप, देखो तो KUL, कुल, ये एक नाम टूट गया यहाँ पे, कुल, और दीप यहाँ पे अलग हो गया, तो क्या करोगे? DEEP, KULDEEP, कुलदीप। ठीक है, तो यहां बड़ी बीच में आ रही है तो हमने डबल ई, बीच में आई यहाँ पे सही नहीं होगी, DIP, कुलदीप, यानी ये वाली ठीक नहीं होगी। बीच में जब भी आए बड़ी मात्रा तो आप डबल ई का यूज करो। इस तरीके से कोई भी नाम आप बना सकते हो। और कहीं भी ऐसा आपको लगे, डाउट लगे कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही,
तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।